निकाल दो। ऐ मेरी कौम के जवानों, क्या तुम्हारा ज़मीर इतना मुर्दा हो चुका है कि तुम्हें इस बात का एहसास नहीं, जिस दौर में मस्जिदों पे बिल्डोजर चलता हो, आखिर मिंबर पे कॉमेडी किस बात की जाएगी? जिस जमाने में उत्तर प्रदेश में कितने मदरसों को बाज़ाब्ता लॉक लगा दिया गया हो, कॉमेडी किस बात की जाएगी? जिस कौम की बेटियां हजारों लाखों की तादाद में मुर्तद हो गई है, कॉमेडी किस बात की जाएगी? जिस कौम के जवान मॉब लिंचिंग के शिकार किए जा रहे हैं, कॉमेडी किस बात की जाएगी? जिस कौम का एक आलिम कमर गनी उस्मानी आज तक जेल में है, कॉमेडी किस बात की जाएगी? जिस कौम का आलिम बिहार का रहने वाला मौलाना तौसीफ मजहरी को मौत के घाट उतार दिया जाए, कॉमेडी किस बात की जाएगी? जिस कौम के आलिम हक बोलने की बुनियाद पर जेल में डाल दिए जाए, कॉमेडी किस बात की जाएगी? डरो इसलिए कि मौत बरहक है। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, डरते रहो, तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। पहली चीज, आपके कान में दर्द होता है, आपके गले में दर्द होता है, आपके पैर में तकलीफ होती है। हर गांव में एक गांव का डॉक्टर है, शॉर्ट मुख्तसर, वो हमारी छोटी मोटी बुखार, जाड़े, नज़ले, जुकाम की दवाई देता है, हम लेते हैं और हमें आराम मिलता है। लेकिन ऑपरेशन कराएंगे उससे? बताइए। मैं ये तमहीदी गुफ्तगू कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे, क्यों? जान जाएगी। उसका लेवल नहीं है ये। जिसका लेवल ऑपरेशन करना नहीं है, उससे ऑपरेशन नहीं कराएंगे, जान जाएगी। फिर आपने मिंबर रसूल पे लाके उसको कैसे बिठा दिया जिसकी तकरीर से ईमान जाने का खतरा है, जो इसका अहल नहीं, जिसके पास इतना इल्म नहीं, जिसके पास इतना शुऊर नहीं, जिसके पास इतनी समझ नहीं। आप जानते हैं, पूरी सोशल मीडिया को उठाकर देख लीजिए, मजाक बन रही है अहले सुन्नत की। मजाक, लोग मजाक बना रहे हैं, लोग मीम बना रहे हैं, लोग फनी वीडियो बना रहे हैं। हमारे उलमाए किराम की ये मौका कहां से मिला? इसी मिंबर से। ये मौका कहां से मिला? इसी कुर्सी से। ये मौका किसने दिया? हमारे उलमा ने। ये मौका किसने दिया? हमारी इमाम ने। हमारे जवान नीचे बैठ के कहते हैं, हजरत फला बात बोल दीजिए, हजरत फला बात बता दीजिए, और कुर्सी पे बैठने वाले महज लड़कों की खुशी के लिए उनके मिजाज की तकरीर करते हैं। अगर अंग्रेजों के जमाने में ऐसे लोग होते तो मुल्क भी आजाद न होता। उस जमाने में आलिम थे अल्लामा फजल हक खैराबादी जैसे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। दुनिया ने कहा जान जाएगी, मगर फजल हक ने कहा जान जाती है तो जाती रहे, मगर हम गुलामी की जिंदगी गुजारेंगे। इसलिए कि हम इस बात की परवाह नहीं करते किसको अच्छा लगेगा, किसको बुरा लगेगा। चापलूसी अपनी फितरत में नहीं, इसलिए कि इमाम अहमद रजा के गुलाम, इमाम अहमद रजा के गुलाम जहां भी रहे चापलूसी नहीं करते हैं। मेरे इमाम से जब कहा गया नानपारा के नवाब की तारीफ कर दो, कसीदा लिख दो, इनाम मिलेगा, मेरे इमाम जलाल में आ गए, इरशाद फरमाया, अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने के लिए कलम उठाया तो इरशाद फरमाते हैं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदहे हिले तो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पारे। सरकारे गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला, नारे तकबीर। आप जानते हैं, ये मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं, बज़ाहिर इसकी कीमत 2-4-5 हजार रुपए होगी, है कि नहीं? तवज्जो है आपकी?
इसकी कीमत 2-4-5 हजार रुपए होगी, लेकिन कहां मिंबर पर रखने के बाद नहीं, जमीन पर। गौर कीजिए, लड़ाई आज कुर्सी की है, बंगाल से लेकर नेपाल तक। चूंकि जो समझ गए कि कुर्सी की शान क्या है, वो उसकी जुस्तजू में लगे हुए हैं। मगर अफसोस कि हमारे इस मिंबर पे कुर्सियों पे रोजाना बैठने वाले आज तक ये समझ न पाए कि इस कुर्सी की शान क्या है। ये कुर्सी 2-4-5 हजार की है, कहां मिंबर के ऊपर नहीं, जमीन पर। लेकिन जब यही कुर्सी मिंबर पे रख दी जाए तो शान बढ़ जाती है, मकाम बढ़ जाता है। आप जानते हैं ये कुर्सी यहां रखी हुई है, मैं इतने लोगों में से कहूं, आप में से कोई शख्स आइए इस कुर्सी पर बैठ जाइए, कोई बैठ जाएगा? नहीं। इस कुर्सी पर गांव के चौधरी को आप लाके बिठा सकते हैं? उलमा चारों तरफ बैठे हैं, चौधरी साहब आइए, आप गांव के चौधरी हैं, इस सोफे पर बैठ जाइए, बिठा देंगे आप? नहीं बिठाएंगे। एमएलए को नहीं, विधायक को नहीं, चेयरमैन को नहीं, प्रधान को नहीं, किसी को नहीं बिठाएंगे। कोई भी कितना अजीज हो, हत्ता कि कौम के एक नादान जवान से कहिए आके इस कुर्सी पे बैठ जाए, वो बैठेगा? नहीं। वो कहेगा नहीं, ये नायबे रसूल के बैठने की जगह है, मेरी जगह नहीं है, ये उसकी जगह है जो अल्लाह का पैगाम सुनाता है, ये उसकी जगह है जो मुस्तफ़ा का पैगाम सुनाता है। बिला तशबीह तमसील मेरी कौम के एक आम नौजवान को ये समझ में आ गया कि इस कुर्सी की शान क्या है। रोजाना इस कुर्सी पर बैठने वाले आज तक न समझ पाए कि इस कुर्सी की शान क्या है, इस कुर्सी पर बैठ के बोलना क्या है, इस कुर्सी का मकाम क्या है, इस कुर्सी की शान क्या है। अल्लाह अकबर। ये कुर्सी सिर्फ पैसों से नहीं मिलती है, सिर्फ डॉलर से नहीं मिलती है, दिरहम से नहीं मिलती है, सियासत से नहीं मिलती है, सिर्फ दुनिया के कोटे सिक्कों से नहीं मिलती है। अल्लाह अकबर। हम जब इस कुर्सी पर बैठते हैं, लोग इज्जत के साथ जब इस कुर्सी पर बिठाते हैं, ये नहीं सोचते हैं हमारे पास जामे अजहर मिस्र की डिग्री है, हमें इसलिए बिठा दिया गया है। हम अपना गिरबान झांक के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। अफसोस सद अफसोस कि आज हमारे जलसों से कौमे मुस्लिम के जवानों को वो पैगाम नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। गलती किसकी है? इस कुर्सी पर बैठकर कॉमेडी करने वाले की उतनी गलती नहीं है जितनी गलती हमारी है। मोइन कादरी साहब अभी नात पढ़ेंगे, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। आलम यह है पूरे मुल्क में ये जाते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, कई बार ये कोई नाशरी पढ़ लें, हमारा दिल चाहा कि उनसे फुला मशहूर कलाम सुने, तो क्या करते हैं, पर्ची लिखकर देते हैं। मोइन साहब ने पढ़ा पर्ची में कि साहब फुला ना सुना दीजिए, पर्ची दी आपने, क्यों? जो पढ़ रहे थे शायद वो आपको कम समझ में आई, तो आपने वो बदलवाने की कोशिश की ताकि लोगों को अच्छा लगे, मजा आए, लोगों को समझ में आए। मैं अपनी कौम से यही कहता हूं, स्टेज वालों से भी, पर्ची सिर्फ नादखा हजरात को मत दीजिए, पर्ची कुर्सी पे बैठने वाले तकरीर वालों को भी दीजिए। जब कोई मौजू से हट जाए याद दिलाइए आप रसूलुल्लाह का पैगाम सुनाने आए हैं, पर्ची तकरीर वालों को भी दीजिए। जब कोई ये भूल जाए कि ये मिंबर रसूल है, पर्ची दे के कहिए, लिख के कहिए, हजरत क्या कर रहे हैं, आए किस काम के लिए हैं, याद दिला देंगे, याद दिला देंगे, याद दिला देंगे, तो मेरी कौम जो आई है खाली हाथ नहीं जाएगी, जाएगी तो कुछ लेके जाएगी। इमाम अहमद रजा का पैगाम लेके जाएगी, गौसे आजम की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल के जाएगी। हम लिहाज करते रहेंगे, ये दोस्त हैं, ये मिलने वाले हैं, ताल्लुकात वाले हैं, रिलेशन गहरा है। याद रखिए इस्लाम के अंदर इन चीजों का लिहाज नहीं किया गया।
इस्लाम का मिजाज ये है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा रहा। पहली चीज, आपके कान में दर्द होता है, आपके गले में दर्द होता है, आपके पैर में तकलीफ होती है। हर गांव में एक गांव का डॉक्टर है, शॉर्ट मुख्तसर, वो हमारी छोटी मोटी बुखार, जाड़े, नज़ले, जुकाम की दवाई देता है, हम लेते हैं और हमें आराम मिलता है। लेकिन ऑपरेशन कराएंगे उससे? बताइए। मैं ये तमहीदी गुफ्तगू कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे, क्यों? जान जाएगी। उसका लेवल नहीं है ये। जिसका लेवल ऑपरेशन करना नहीं है उससे ऑपरेशन नहीं कराएंगे, जान जाएगी। फिर आपने मिंबर रसूल पे लाके उसको कैसे बिठा दिया जिसकी तकरीर से ईमान जाने का खतरा है, जो इसका अहल नहीं, जिसके पास इतना इल्म नहीं, जिसके पास इतना शऊर नहीं, जिसके पास इतनी समझ नहीं। आप जानते हैं पूरी सोशल मीडिया को उठाकर देख लीजिए, मजाक बन रही है अहले सुन्नत की मजाक। लोग मजाक बना रहे हैं, लोग मीम बना रहे हैं, लोग फनी वीडियो बना रहे हैं। हमारे उलमाए किराम की ये मौका कहां से मिला? इसी मिंबर से। ये मौका कहां से मिला? इसी कुर्सी से। ये मौका किसने दिया? हमारे उलमा ने। ये मौका किसने दिया? हमारी अवाम ने। हमारे जवान नीचे बैठ के कहते हैं हजरत फला बात बोल दीजिए, हजरत फला बात बता दीजिए, और कुर्सी पे बैठने वाले महज लड़कों की खुशी के लिए उनके मिजाज की तकरीर करते हैं। अगर अंग्रेजों के जमाने में ऐसे लोग होते तो मुल्क भी आजाद न होता। उस जमाने में आलिम थे अल्लामा फजल हक खैराबादी जैसे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। दुनिया ने कहा जान जाएगी, मगर फजल हक ने कहा जान जाती है तो जाती रहे, मगर हम गुलामी की जिंदगी गुजारेंगे नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबर इस्लाम, पैगाम इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला, सरकारे गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। आप जानते हैं हमारे जलसे खराब हो गए। रोजाना हिंदुस्तान में कई सौ जलसे होते हैं। अब अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ है तो आप समझिए कि मैं आपको जलसे के उसूल ही समझा दूं। आज हालात क्या है? हमने हमेशा ये समझा जलसे में ज्यादा लोग आए तो जलसा कामयाब हो गया। हम बदल नहीं रहे। अफसोस, दुनिया की हर कौम का अंदाज बदल गया। दुनिया की हर कौम के सोचने का अंदाज बदल गया, रवैये बदल गए, फिक्र बदल गई, प्लानिंग बदल गई। तन्हा हम हैं 1857 से लेकर आज तक वही अंदाज, वही फिक्र, वही बातें, वही तर्ज, वही मिजाज। बदलना पड़ेगा, जहन को बदलना पड़ेगा। हालात के तनाजुर में आपको यह समझना पड़ेगा हालात क्या हैं। देख नहीं रहे हैं, मारे जा रहे हैं मुसलमान, कुचले जा रहे हैं मुसलमान, पैरों की ठोकर दी जा रही है मुसलमानों को, सियासी तौर पर अपाहिज बना दिया गया मेरी कौम को। मुल्क के कोने कोने में गुलामों जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर है मेरी कौम। कहीं मस्जिद पे बिल्डोजर है, कहीं मदरसों पे बिल्डोजर। मेरी कौम के जवानों के साथ मॉब लिंचिंग की जा रही है, कोई सुनने वाला नहीं। छोटे से जलसे और मिलाद के लिए 1 महीने परमिशन की लाइन के लिए कितने लोगों को हजारों रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। बात सिर्फ इतनी है, हमने अपने आप को बदला नहीं, सोच नहीं बदली, अंदाज नहीं बदला। हम गुलामी का मिजाज अपने सीने में लिए रहे, वरना अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया। इमाम अहमद रजा के पीर खाने मारहरा मुतहरा से सैयदुल उलमा ने फरमाया, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया गया है, अल्लाह ने हमें पैदा किया है तो कयादत के लिए पैदा किया। हमारे खून में गुलामी नहीं है, हमारी फितरत में गुलामी नहीं है, हमारे मिजाज में गुलामी नहीं है। आज जो लोग इतरा रहे हैं, देख लो, कपड़े पहनने का सलीका हमने सिखाया।
कुर्सी पर बैठने का सलीका हमने सिखाया, लिबास पहनने का तरीका हमने सिखाया, खाना खाने का सलीका हमने सिखाया, बात करने का सलीका हमने सिखाया, जमीन पे चलने का सलीका हमने सिखाया। बात सिर्फ इतनी है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे मौल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, सरकारे गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अंदाज बदलना पड़ेगा आपको, नहीं बदलेंगे। मैं हिंदुस्तान भर में जाता हूं, राजस्थान में एक बड़ा मनसब है काजी शहर का मनसब, तकरीबन 7 साल हो गए मुझे उसे संभालते हुए। यहाँ सुबह से लेकर शाम तक तमाम सियासी और दीनी मसाइल मेरे पास मौजूद होते हैं। 7 साल हो गए तकरीबन दारुल इफ्ता में बैठते हुए, सुबह से लेकर शाम तक लोगों के मसाइल आते हैं। बात करना आसान है, कौम के मसाइल हल करना बहुत मुश्किल काम है। नारे लगाना आसान है, कौम के मसाइल को देखना बहुत मुश्किल है। स्टेज पर आके बातें करना आसान है, लेकिन कौम के लिए सीने में दर्द रखना बहुत आसान काम है। पूरी रात जलसा करके सो जाना आसान है, लेकिन पूरी रात जलसा करके दारुल इफ्ता में बैठना बहुत मुश्किल काम है। याद रखिएगा, अगर हमारी कौम में, हमारे मुल्क में 50-100 उलमा इकराम इस तरह के पैदा हो जाएं जो ये बात ठान लें मुल्क के हालात को बदलना है, ठान लेंगे तो इंशाअल्लाह 1 साल में मुल्क के हालात बदल जाएंगे। हालात हमारी निगाहों के सामने है। हर शख्स मसलहत का शिकार हो गया, हर शख्स ये सोच रहा है कौन काम शुरू करे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। आप जानते हैं हर जमाने में उलमा खड़े हुए और आज भी खड़ा होना पड़ेगा। इस बात की फिक्र करेंगे फलां साहब नाराज हो जाएंगे, फलां साहब बुराई करेंगे, फलां साहब मुखालिफत करेंगे, फलां साहब साथ नहीं देंगे, फलां साहब गाली देंगे। एक जगह जलसे में मैं इसी मौजू पर बात कर रहा था, एक मौलाना साहब ने कहा हजरत हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कई बार कुछ बातें शरीयत की बताते हैं, हमारे नौजवान बुरा कहते हैं, गाली देते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, गले में फूल भी आपके डाले जाते हैं, इस्तिकबाल भी आपका होता है, नारे भी आपकी आमद पे लगते हैं, लोग आप ही के लिए उठ के खड़े होते हैं, आप ही के पैरों में फूल बिछाए जाते हैं। जब फूल आपके पैरों में बिछाए जाएंगे तो गाली सुनने का हौसला भी पैदा कीजिए। याद रखिए 4 दिन गाली मिलेंगी इंशाअल्लाह, जब तक जिंदा रहेंगे अल्लाह आपके सर पे इज्जत के ताज रखेगा। कुर्बानी देना पड़ती है, जो जितनी बड़ी कुर्बानी देता है अल्लाह उसको उतना बड़ा मकाम अता फरमाता है। बगैर कुर्बानी के किसी को कुछ मिलता नहीं है, बगैर कुर्बानी के। हमने तो सिर्फ ये समझ लिया कि जलसे में लोग ज्यादा आ गए, जलसा बहुत कामयाब है, नारे बहुत ज्यादा लग गए, जलसा बहुत कामयाब है, लोगों ने बहुत ज्यादा शोर शराबा हंगामा कर दिया, जलसा बहुत ज्यादा कामयाब है। क्या जलसे की कामयाबी सिर्फ लोगों से है? नहीं। क्या ज्यादा भीड़ से है? नहीं। क्या ज्यादा नारे लगने से है? नहीं। जलसे की कामयाबी इस बात से है कि आने वाला कौम की फिक्र बदलने की कोशिश करे, कौम की सोच बदलने की कोशिश करे और हमारी कौम को ये एहसास दिलाए हमारी जवानियां शराबो शबाब के लिए नहीं है। मेरी कौम के जवानों को ये एहसास दिलाए हमारी जवानी अय्याशी के लिए नहीं है, हमारी जवानी दिन के उजालों में और रात के अंधेरों में गुनाह के लिए नहीं है। आने वाला मेरी कौम के जवानों को ये एहसास दिलाए जवानों तुम्हारी जवानी शराबो शबाब के लिए नहीं है। एक जमाने पहले मेरे ताजुश शरिया ने बरेली की सरजमीन से कौम मुस्लिम के जवानों से कहा था, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। कामयाबी का ये मतलब नहीं है भीड़ ज्यादा आ जाए, लोग ज्यादा आ जाए। कामयाबी का मतलब ये है कि हमारे जहन में जलसे का, कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है उस मकसद पर बात
होनी चाहिए, कौम को एहसास होना चाहिए, हमारी बहन बेटियों को एहसास होना चाहिए, हर आने वाले शख्स को ये एहसास होना चाहिए कि हमारी जवानी किस काम के लिए है। आप जानते हैं बहुत सारे इलाकों में गलती कहाँ पर हुई? गलती जवानों आपसे खिताब कर रहा हूँ, गलती उस वक्त हुई जब आपने सोशल मीडिया पर देखकर कॉमेडी करने वालों को दावत देके जलसे में बुला लिया। मोहल्ले के इमाम से पूछा नहीं, इलाके के आलिम से पूछा नहीं, मोहल्ले के इमाम से राय मशवरा नहीं लिया, और मोहल्ले के इमाम ने अगर ये इस्लाह करने की कोशिश की, जिसको बुला रहे हो वो कॉमेडी करता है, तो हमारी कौम के जवानों ने कहा ये मस्जिद का इमाम फितना कर रहा है, इसको मस्जिद से बाहर निकाल दो। कमेटी से कहा ये फितना करने वाला है, इसको बाहर निकाल दो। ऐ मेरी कौम के जवानों, क्या तुम्हारा ज़मीर इतना मुर्दा हो चुका है कि तुम्हें इस बात का एहसास नहीं, जिस दौर में मस्जिदों पर बिल्डोजर चलता हो, आखिर मिंबर पे कॉमेडी किस बात की जाएगी? जिस जमाने में उत्तर प्रदेश में कितने मदरसों को बाज़ाब्ता लॉक लगा दिया गया हो, कॉमेडी किस बात की जाएगी? जिस कौम की बेटियां हजारों लाखों की तादाद में मुर्तद हो गई है, कॉमेडी किस बात की जाएगी? जिस कौम के जवान बाज़ाब्ता मॉब लिंचिंग के शिकार किए जा रहे हैं, कॉमेडी किस बात की जाएगी? जिस कौम का एक आलिम कमर गनी उस्मानी आज तक जेल में है, कॉमेडी किस बात की जाएगी? जिस कौम का आलिम बिहार का रहने वाला मौलाना तौसीफ मजहरी को मौत के घाट उतार दिया जाए, कॉमेडी किस बात की जाएगी? जिस कौम के आलिम हक बोलने की बुनियाद पर जेल में डाल दिए जाए, कॉमेडी किस बात की जाएगी? डरो इसलिए कि मौत पर हक है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, डरते रहो तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त